अब देखिए मकर राशि पर दृष्टि लग्न पर पड़ रही है गुरु की, और ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। 7.5 की जो प्रकोप था उससे आपको मुक्ति मिलेगी, पैसे आएंगे, धन लाभ होगा, संतान प्राप्ति हो सकती है। बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए कि आपका भाग्य खुल सकता है। जो केतु ने अटका दिया था, कुछ काम अटके हुए थे, कुछ ऐसे काम जो यात्रा पर करने थे, जो काम आपके नसीब से मिल रहे थे, बीच में आया ट्रैफिक हवालदार, कुछ काम आधा अधूरा छोड़ दिया, कुछ अब काम के अड़चने आ गई, स्ट्रेस हो गया, उन सब से मुक्ति मिलेगी। अब बच्चों का व्यवहार थोड़ा सा अजीब हो सकता है, कभी बहुत ज़्यादा मस्ती मजा में और कभी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, तो उनका ये जो दी स्वभाव आपका भी और उनका भी बनेगा। इसमें पढ़ाई मत खराब कीजिएगा, पढ़ाई सही से रखिएगा और अपना ज्ञान मार्ग प्रशस्त आपका हो जाएगा। अगर आप आध्यात्मिक हैं, अगर पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करते हैं तो बहुत वृद्धि होगी अध्यात्म में और सिद्धियाँ भी हो सकती हैं। महालक्ष्मी योग बना है आपका, और महालक्ष्मी योग बनने के कारण अगर आप आराधना करें लक्ष्मी नारायण की तो खूब काम बढ़ेगा आपका। और साथ में आप एक बात ध्यान रखें कि पर्सनैलिटी में वृद्धि। अब नीच की दृष्टि मानी गई आपकी, तब भी मैं कहती हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नवम दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, उससे पर्सनैलिटी में इजाफा, उसमें आपकी नेकनामी, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलने, कामकाज आगे बढ़ने, धन की प्राप्ति और निरंतर कुछ न कुछ नया ऑफर मिलना, कुछ न कुछ काम ऐसे प्रतीत होना कि आप खुद ही बना लेंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस में वृद्धि जो कि 7.5 के कारण खत्म हो गई थी। अब हम कहें कि आपको गुरु के उपाय करने चाहिए कि नहीं। ये ट्रिकी सिचुएशन है कि गुरु आपके स्वामी बनते हैं द्वादश के, गुरु आपके स्वामी बनते हैं पराक्रम के। तो गुरु के उपाय आप जितने कॉमन है ना वही करें। जैसे पीले वस्त्र कभी पहन लिए हल्के फुल्के, या आप कभी चंदन का टीका लगा लें गंगा जल डाल के, या आप कभी क्या कहते हैं घर में आप लेमन लाइट कलर करा सकते हैं, या आप केला खा सकते हैं, या आप शिव जी पे केले चढ़ा सकते हैं। या ये सब बहुत ही टिपिकल उपाय होते हैं और ये उपाय कॉमन से उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। पीली चीज़ें खा सकते हैं। तो इसमें गुरु जो हैं आपको अगर अनिष्ट फल भी दे रहे होंगे तो अनिष्ट फल देना बंद कर देंगे। आपके लिए एक और बात बताऊं मैं, आपका जो केतु था ना, इसने बहुत घमासान मचाई थी। हालांकि वो भाग्य भाव में था और कुछ न कुछ आपको अध्यात्म से जुड़ा हुआ काम दे रहा था, बट अभी ज़्यादा मिलेगा वो काम, और अभी वो काम आपका बन भी जाएगा। आप अगर चाहते हैं यात्राओं पर जाना, धार्मिक यात्राओं पर जाना, तो आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, निर्मल आनंद मिल सकता है और आप बड़ा आश्वस्त रहेंगे कि हाँ भैया मेरा कुछ 7.5 में भी मेरा भला हो रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप लोगों को गुरु के क्या उपाय करने चाहिए। अब गुरु के बड़े ही सिंपल से कुछ उपाय हैं जो चलते फिरते बिना पैसे के कर सकते हैं। अब हमेशा ऐसे ही उपाय बताती हूँ जो बिना पैसे के किए जाए। देखिए मैंने पिछले अपने वीडियो में गुरु के नक्षत्र बदलने पर कहा था और मैं फिर दोहराती हूँ, आप कृपया वो वीडियो भी देखें कि आप अपने घर के ईशान कोने में मंदिर की स्थापना करें। आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में एक दिन या रोज हो सके तो रोज किसी मंदिर को विजिट कर दिया करें। अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ का चलन रखें, जिससे आपके घर में, आपके शरीर में, आपकी बुद्धि में गुरु तत्व का विकास हो। इसके साथ आपके अपने कोई गुरु होंगे तो आप अपने गुरु की पूर्ण जो है इज्जत और आदर करें, मान सम्मान करें हर स्थिति में, जिससे गुरु तत्व आपके साथ हमेशा रहे। आपकी प्रथम गुरु होती है आपकी माँ, आपके पिता, तो उनके पैर छुएं, उनका आदर सम्मान करें, उनको कोई कमी ना होने दें। तो ये भी गुरु का बहुत बड़ा उपाय है। अब गुरु के लिए हल्दी का सेवन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। लोग हल्दी की गांठ बांध बांध के शादी के लिए अपने पर्स में और अपने हाथों पर लगाते हैं। मैं यहाँ पर हल्दी खाने के लिए बोल रही हूँ। कच्ची हल्दी अगर आपके शहर में मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो सूखी हुई हल्दी, आप उससे एंटीबायोटिक की तरह भी काम होता है उसका। और थोड़ा आप दूध में मिलाकर, तो दूध क्या है, चंद्रमा है, हल्दी क्या है, गुरु है, गुरु चांदनी योग बन जाता है। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम नजरअंदाज कर जाते हैं। और गुरु चांदनी योग बना के अगर आप
वीगन नहीं है, अगर आप दूध पी सकते हैं तो अवश्य हल्दी और दूध का सेवन करें। इससे आपका गला भी ठीक रहेगा। और गुरु का आधिपत्य कहाँ कहाँ होता है, मैं कई बार अपने वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। आपके गले पे होता है, आपके पेट पे होता है, आपके हिप्स में होता है, आपके नीचे के पैर में होता है, आपके ज्ञान में होता है, आपके हर प्रकार से आपके संतान पक्ष पर गुरु का आधिपत्य होता है, आपके व्यवसाय पर गुरु प्रभाव रखते हैं। इसके साथ गुरु आपके जो है नौकरी पेशा है और उन्नति है या अध्यात्म में रुचि है उस पर अपना प्रभाव रखते हैं। गुरु आपके जीवन में पैसा लाते हैं, धन लाते हैं और क्या कहते हैं समृद्धि लाते हैं। इसके साथ आपकी ख्याति लाते हैं, अच्छी वाली। आपकी बदनामी नहीं होती अगर गुरु अच्छा बैठा होता है, और अगर अच्छा नहीं बैठा होता तो बदनामी होती है। तो ये सब बातें जो हैं गुरु के कंट्रोल में हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे हल्दी और दूध का सेवन या सिर्फ हल्दी और पानी का सेवन, तो भी वो हल्दी कच्ची हल्दी की भी सब्जी बना के या अपने घर में सब्जी में डाल के आप खा सकते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि गुरु जो है वो येलो कलर का प्रतीत होता है आसमान में। तो अपने घर में लाइट पेल येलो के कलर्स करना, अपने कुशन्स, अपनी चादरें या अपने अपर बॉडी में पहनना, इससे भी गुरु तत्व का विकास होता है। अब आप माथे पर कहेंगे, अब मैं कॉमन से उपाय बता रही हूँ जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल भी चुकी हूँ। हल्दी, चंदन और केसर और गंगा जल का तिलक। अब बहुत लोग बोलते हैं हल्दी केसर का तिलक लगा दो, लेकिन गंगा जल डालने से उसमें जो है गुरु चांदनी योग फिर हो जाता है। गंगा जल क्या है, चंद्रमा। गुरु क्या है, आपस में मित्र है चंद्र के साथ। इसी तरह जो गुरु महाराज हैं वो हल्दी की गांठ को पीले वस्त्र में पीले धागों से बांध के अपने पॉकेट में रहने से भी, अब वो सबको नहीं करना है। जो शादी के लिए वर वधू ढूंढ रहे हैं या जिनको रास आते हैं गुरु, जिनके कारक हैं, तो उनके लिए ये उत्तम उपाय है। इसके अलावा गुरु जो हैं वो निवास करते हैं केले के वृक्ष में भी। तो केले का वृक्ष अगर आपके घर में इतनी जगह है तो लगाइए, नहीं तो कहीं मंदिर के प्रांगण में कहीं भी है तो उसको जाकर गुरुवार के दिन जल अवश्य चढ़ाएं। ये वर वधू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सिद्ध होता है। कई लोग पीपल के वृक्ष को भी गुरु के समान ही मानते हैं, तो कई लोग जाकर दूध भी चढ़ाते हैं। भले ही आपने घर में भगवान का स्नान किया है तो वो दूध जाके आप पीपल के वृक्ष में चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं गुरु के। पीले चने की दाल जो है वो भिगो के आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। बेसन खा सकते हैं, बेसन और दूध मिक्स करके अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। तो मेरे लिए अभी फिलहाल काफ़ी हो गए आपके लिए उपाय। और जो कॉमन से उपाय हैं जिसका कोई पैसा नहीं लगता, ये गुरु है। विष्णवे नमः का जाप करना या हरे कृष्णा का जाप करना या लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करना भी गुरु की ही कृपा मानी जाती है। या किसी गुरु के संग में रहना और साथ में उनके मंत्र जाप करना भी आप पर गुरु कृपा ही होती है।